जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे कि जून माह का पहला सप्ताह यानी 1 जून से लेकर 7 जून तक का समय आपके लिए कैसा है। इस सप्ताह में कौन सा दिन आपके लिए लाभकारी है, कहाँ आपको सावधानी बरतनी है और समय की अनुकूलता के लिए क्या उपाय आप करें। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल जानकारी रहेगी। चंद्रमा जिस भी राशि से और आपकी राशि से जिस भाव में गोचर करेंगे उसी के आधार पर राशिफल की चर्चा होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 जून की। 1 जून को चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे और आपकी राशि से नवम भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, जो कि भाग्य स्थान है। तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है आपके लिए और यहाँ किस्मत का पूरा साथ मिलेगा आपको। और किस्मत का, अपने भाग्य का पूरा साथ मिलने से आपके कामों में आपके लिए सफलता की पूरी संभावनाएं बढ़ेंगी। ईश्वर में इस समय विश्वास आपका बहुत अधिक बढ़ेगा और इसका भी फायदा मिलेगा आपको। अगर आपके कोई भी गुरु हैं उनके सानिध्य से भी आशीर्वाद मिलेगा। इस समय आध्यात्मिक कार्य को करने में मन खूब लगेगा आपका। दान पुण्य के काम भी करते दिखाई दोगे। धार्मिक यात्रा हो सकती है या धर्म के किसी काम से जुड़ सकते हो। इस दौरान घर में कुछ मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है या ऐसी कोई योजना बन सकती है। यात्राएं खूब रहेंगी, खूब अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। परिवार के साथ जाएं, आप धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, कहीं पर भी जाएं, चाहे काम के सिलसिले में आप जाएं, आप खूब एंजॉय करोगे इस समय को। और अपने घर परिवार का, खासकर माता पिता का भरपूर सहयोग भी मिलेगा आपको। नए काम की शुरुआत के लिए भी ये दिन बहुत ही शुभ है आपके लिए। आलस को इस समय आपको त्यागना है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए प्रयास करते दिखाई दोगे और पूरी उम्मीद है कि आपके प्रयास भी सफल होंगे। और यहाँ वृश्चिक राशि के छात्रों के लिए भी बहुत अच्छी शुभ स्थिति बनेगी। पढ़ाई भी मन लगाकर करोगे और एक क्लीन अप्रोच आपकी रहेगी अपने पढ़ाई को लेकर, अपने सब्जेक्ट, अपने करियर को लेकर। किसी अच्छे कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए प्रयास है तो वो भी आपके सफल रहेंगे। कोई भी एग्ज़ाम है, कोई रिजल्ट आना है आपका, तो कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। और जो भी प्रशासनिक कार्य से जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, विदेश में पढ़ाई या फिर रिसर्च करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी विशेष अच्छी स्थिति है। नौकरी में हैं तो नौकरी में प्रमोशन की या सैलरी इंक्रीमेंट की स्थिति बनेगी आपके लिए। सामाजिक भी खूब रहेंगे और सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी आपको। तो कुल मिलाकर समय बहुत अनुकूल है आपके लिए। अब बात करेंगे 2, 3 और 4 जून की सुबह 7:35 तक के समय की। कर्क राशि से सिंह राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे और आपकी राशि से दशम भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। और दशम भाव ये कर्म स्थान है आपका। करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके कामों की सफलता, नौकरी, बिजनेस, आपके सामाजिक दायरे को भी दर्शाता है। साथ ही राजनीति, उच्च पद, सरकारी नौकरी और 10वां घर ये पिता का भी घर माना जाता है। तो ये भी समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपकी इच्छाएं इस समय बहुत अधिक बढ़ेंगी। हालांकि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप भरपूर प्रयास भी करते दिखाई दोगे। मेहनती रहोगे और आपकी मेहनत का फल भी इस समय आपको अच्छा मिलेगा। आपके वर्क प्लेस की परिस्थितियाँ अनुकूल रहेंगी। लोगों से मिलना जुलना होगा या हो सकता है सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त आप बिताओ। आपकी वाणी में भी एक आकर्षण रहेगा और अपना काम बनाने की चतुराई और दूसरों का भी भला हो, ऐसी भी भावना आपके अंदर रहेगी और इससे भी सम्मानित रहोगे आप। आपका खूब सम्मान बढ़ेगा। आप अपना बिजनेस करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, तो निवेश करना भी फायदेमंद रहेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से इस समय आपकी मुलाकात हो सकती है या आपके पिता के कारण कोई काम बनेगा आपका। और साथ ही यदि पिता पुत्र के बीच में कोई भी मनमुटाव चल रहा है तो वो भी दूर होगा, जिससे परिवार में हंसी खुशी रहेगी। अपना व्यापार आप करते हैं तो व्यापार में खूब तरक्की होगी। नौकरी में है तो नौकरी में आपके लिए पद प्रमोशन आपका हो सकता है। मनचाहे ट्रांसफ़र के भी प्रबल योग हैं। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नई नौकरी का प्रयास भी आपका सफल होगा। अपने माता पिता को इस समय कोई बड़ी खुशखबरी आप ज़रूर दे पाओगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। साथ ही यहाँ पति पत्नी के संबंधों में भी निकटता रहेगी। वैवाहिक जीवन में खुशियाँ बढ़ेंगी। एक दूसरे की काम में भी मदद करते नज़र आ पाओगे और साथ ही प्रेम संबंधों के लिए भी अनुकूल समय है। छात्रों के लिए अच्छा समय ये भी रहेगा। यहाँ शुद्ध बुद्धि से निर्णय भी ले पाओगे आप। पढ़ाई में भी मन लगेगा
और अपने करियर के बारे में भी जागरूक रहोगे। इन्वेस्ट की दृष्टि से ये समय भी आपके लिए उत्तम है, आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी सहजता भरा समय है। इस समय खुद को खूब ही ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे आप। तो खूब एंजॉय करें और अपने भविष्य की अच्छी प्लानिंग करें। और अब बात करेंगे 4 जून की सुबह 7:35 के बाद के समय की, 5 और 6 जून की रात 8:07 से पहले तक के समय की। तो यहाँ कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और आपकी राशि से एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। एकादश भाव यानी 11वां भाव है, जो कि लाभ स्थान कहलाता है, साथ ही धन का भाव है। ये आपकी मनोकामनाएं, आपके मित्र, आपके सहयोगी, रिश्तेदार, बड़े भाई बहन और रिसर्च को भी दर्शाता है, साथ ही विवाह का भी कारक माना जाता है। तो ये समय भी आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही शुभ रहेगा। आपके सुखों में वृद्धि का समय है ये। आप कोई भी नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय है, अच्छा लाभ आप कमाएंगे। शेयर मार्केट से जुड़े हैं, शेयर, सट्टा बाजार, अचानक पैसों के लेन देन वाले व्यापार से आप जुड़े हैं, तो मुनाफा कमाएंगे आप। कर्ज पर पैसा लेंगे, देंगे, लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो भाग्य इस समय आपका साथ देगा। और कुछ ऐसी नई योजनाएं भी बनेंगी जिससे धन लाभ जुड़ा रहेगा। व्यापार में भी अच्छा मुनाफा कमाओगे आप। अच्छी बिक्री की वजह से आपके धन में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आय के स्रोतों में वृद्धि इस समय देखने को मिलेगी, जिससे विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति आप करोगे। समाज में खूब मान सम्मान बढ़ेगा और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते दिखाई दोगे। और इस समय आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। अपने कामों में मनचाहे परिणाम मिलेंगे आपको। धन आगमन के नए मार्ग आपके लिए प्रशस्त होंगे, क्योंकि धन का भाव एकादश भाव लाभ स्थान है, तो धन में इस समय वृद्धि अच्छी दिखाई देगी। तो धन की ओर से काफ़ी खुश रहेंगे आप। धन की ओर से कोई काम आपका इस समय नहीं रुकेगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। और आपके वर्क प्लेस पर भी लोग खूब आपकी मदद करते भी नजर आएंगे। वरिष्ठ आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। रिश्तेदारों से भी संबंध आपके मजबूत होंगे और मिलने की भी संभावनाएं रहेंगी, ऐसे मौके भी मिलेंगे आपको। मित्रों से भी अच्छी पटेगी आपकी, कुछ नए मित्र भी बनेंगे और पुराने मित्रों से भी मुलाकात के योग बनेंगे, जिसके साथ इस समय को खूब इंजॉय भी करते दिखाई दोगे। और जो भी अविवाहित जातक हैं और विवाह योग्य हो चुके हैं, तो उनके लिए एक अच्छा रिश्ता आ सकता है, एक अच्छा जीवन साथी आपको मिल सकता है। बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध आपके मजबूत रहेंगे। उनके सहयोग से भी इस समय कोई काम आपका बन सकता है। इस समय कुछ महंगी चीज़ों पर भी पैसा खर्च करते दिखाई दोगे, लेकिन बावजूद इसके सेविंग भी कर पाओगे आप। धन भविष्य के लिए धन की बचत करने में भी सफल रहोगे। साथ ही यहाँ लाभप्रद यात्राएं भी आपके लिए होंगी, जिससे मन आपको और भी प्रसन्न होगा। और घर परिवार में भी शांति और प्रेम रहेगा। और सबसे ज़्यादा हाउसवाइफ जो घर की महिलाएं हैं बहुत खुश रहेंगी, क्योंकि इस समय कुछ लग्जरी आइटम बढ़ेंगे, जिससे उनका काम आसान होगा। तो बहुत ही शुभता भरा और शानदार समय है, खूब एंजॉय करें इस समय को भी। और अब बात करेंगे 6 जून की रात 8:07 के बाद के समय की और 7 जून की। तो यहाँ चंद्रमा कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। द्वादश भाव जो कि 12वां भाव है, विदेश यात्राओं का भाव माना जाता है। आध्यात्म, योग, खर्चे, कोर्ट कचहरी, जेल और कल्पना शक्ति का भाव माना जाता है ये। तो ये समय आपके लिए थोड़ा सावधानी से और संभल कर चलने का रहेगा, धैर्य से काम करने का रहेगा, क्योंकि खर्चों का भाव माना जाता है। तो यहाँ आपके खर्चों में ज़रूर वृद्धि होगी। इसलिए जो भी आर्थिक फैसले ले सोच समझ कर ले, जो भी खर्च करे बहुत ही सोच समझ कर ले करें, क्योंकि इस समय आर्थिक परेशानी की वजह से आप अपने भविष्य को लेकर परेशान रह सकते हो। तो इसलिए फिजूल खर्चों को नियंत्रित रखना है, क्योंकि विदेश यात्राओं का भाव है। तो विदेश यात्रा के समय प्रबल योग है आपके लिए। अगर आपको PR के लिए अप्लाई करना है, वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो इस समय करें। अगर आप किसी भी तरीके से विदेश से जुड़े हैं, विदेशी कंपनी में आप कार्यरत हैं, विदेशी व्यापार से आप जुड़े हैं, तो आप अच्छा लाभ कमाएंगे। योग और आध्यात्म की ओर भी मुड़ोगे। किसी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा भी यहाँ बन सकते हैं। और स्वभाव में भी यहाँ थोड़ा गुस्सा दिखाई देगा, जिससे अपनों से भी अनबन की संभावनाएं रहेंगी। तो इसलिए क्रोध पर, वाणी पर भी इस समय नियंत्रण रखना है, क्योंकि अपने क्रोधी स्वभाव के कारण, कठोर वाणी के कारण आपके कुछ बनते बनते काम
रुक सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। आँखों में परेशानी, कमर या पैर दर्द की शिकायत रह सकती है आपको। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, बड़े निर्णय इस समय अकेले ना लें। नया निवेश भी कोई ना करे, कोई भी नए काम की शुरुआत भी इस समय ना करें, क्योंकि इन चीज़ों के लिए ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। शत्रु पक्ष भी हावी रहेगा, तो शत्रु पर भी नज़र रखनी है आपको। और अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकालें, अपने पार्टनर के साथ कुछ यादगार पल व्यतीत करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में, आपके प्रेम जीवन में मधुरता आएगी, आपके संबंधों में मजबूती आएगी। और साथ ही दूसरों के विवादों से बिल्कुल दूर रहें। राह चलते किसी से भी उलझने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से और संभल कर चलने का समय है। बाकी समय की अनुकूलता के लिए ईश्वर आराधना, ईश्वर का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ, ये आप नियमित रूप से किया करें। साथ ही भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से नियमित रूप से अर्घ्य जरूर अर्पित करें, तो बहुत शुभता रहेगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी नई वीडियोज़ आएँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। माता रानी आपका दिन शुभ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।